हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने कुछ यहाँ पर देखिए वर्ड्स लिखा है, नाउन लिखा है, प्रोनाउन या वर्ब लिखा है। इसको हम लोग को समझना है। ये देखिए 4-5 हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। सो इसको हम लोग चलिए समझते हैं कि इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हमने पहला लिखा है कि अगर वर्ड नो आ जाए, नो के बाद यदि हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल मीन्स जिसको गिना नहीं जा सकता, यानी नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो तो हमारा जो वर्ब यूज होगा वो कौन सा वर्ब यूज होगा जी? सिंगुलर। कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। सेकेंड थिंग है कि नो के बाद यदि हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए फिर भी हम लोग का वर्ब यहाँ कैसा यूज होगा? सिंगुलर। कैसा यूज होगा? सिंगुलर। यानी देखिए नो के बाद चाहे अनकाउंटेबल आए या सिंगुलर काउंटेबल आए, सिंगुलर काउंटेबल मीन्स सिंगुलर मीन्स एक, काउंटेबल मीन्स जिसको हम लोग गिन सकते हैं, उसके बाद भी कैसा वर्ब? सिंगुलर। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का कि 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, अगर ऐसा टाइप पर रहे और इसके बाद हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हो तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल वर्ब। वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट है हमारा मस्ट ऑफ, सम ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ओके, के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो, अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो, जैसे मस्ट ऑफ वाटर, अनकाउंटेबल है हमारा, मस्ट ऑफ मनी या सम ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, इन सारे वर्ड्स के बाद यदि हमारा अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो तो हमारा वर्ब होता है सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, वर्ब होता है सिंगुलर, बट इन सारे शब्दों के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज हो। प्लूरल मीन्स एक से अधिक, काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं। जैसे मस्ट ऑफ पेन्स, अगर ऐसा रहे तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। मोर देन वन, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोर देन वन के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम लोग वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। देखिएगा मोर देन वन के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर। और मोर देन 2 हो, मतलब मोर देन 1 के बाद जितने भी हो, मोर देन 2 हो, मोर देन 3 हो, मोर देन 5 हो, तो हम लोग प्लूरल काउंटेबल आगे यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब कैसा? प्लूरल। वर्ब कैसा हम लोग यूज करेंगे जी? प्लूरल। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतरीन तरीका समझते हैं और एक एक करके हम लोग समझेंगे कि किस टाइप से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, जैसे हमने लिखा है कि नो के बाद अगर हमारा अनकाउंटेबल हो, हमने लिखा नो वाटर इज गुड। ध्यान दीजिए, नो के बाद हमारा कैसा यहाँ आना चाहिए? नाउन, अनकाउंटेबल, तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। और यदि नो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नो पेन, तो यहाँ आर या इज में से यूज करना होगा। ओके, कॉस्टली हमने लिखा तो किसका यूज करेंगे जी? इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इज का। ओके, तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है जो भी होता है। जैसे एक और था हमारा कि लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, जैसे हमने एग्जांपल ये देखिए, ए लॉट ऑफ मनी वाज या वेयर वेस्टेड बाई हिम। अगर हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया तो ए लॉट ऑफ के बाद हमारा जो ये देखिए मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ये ध्यान रखिए कि रुपी हमारा काउंटेबल, मनी हमारा अनकाउंटेबल। तो मनी क्या है? अनकाउंटेबल, इसलिए हम लोग किसको प्रीफर करेंगे? सिंगुलर वर्ब को।
वाज का यूज़ करेंगे। बट यहीं पर रहता है ये ए लॉट ऑफ बुक्स, ओके, इज आर बॉट बाय हिम। ध्यान से देखिए, ए लॉट ऑफ बुक्स इज आर बॉट बाय हिम, तो हम लोग किसको प्रीफर करेंगे जी? आर को, बिकॉज बुक्स हमारा कैसा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। एक और एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, मोर देन वन बॉय हैज या हैव गॉन, तो किसका यूज करेंगे जी? मोर देन वन के बाद अगर हमारा सिंगुलर काउंटेबल आएगा तो इसके बाद हम लोग वर्ब भी कैसा देंगे? सिंगुलर। अगर यही रहता कि मोर देन टू बॉयज तो हम क्या कर देते? हैव कर देते। क्या कर देते जी? हैव कर देते। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये सेशन। ये सेशन बहुत ही छोटा है बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।